Hello, everyone. Welcome back to our channel, Learning Untangled. We are going to continue today with our topic, surface areas and volumes. So we'll start with question number 4 today in our NCERT book. A cubical block of side 7 centimeters is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Okay, so let's draw the diagram to begin with. So सबसे पहले हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है. सो क्यूबिकल ब्लॉक बना लेते हैं. ओके, एंड दिस इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर. इसके ऊपर हमने एक हेमिस्फेयर रखा है. अब वो पूरा लेंथ से छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बट सिंस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ग्रेटेस्ट डायमीटर की बात कर रहा है वो. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर? तो क्यूबिकल जो ब्लॉक है उसका साइड हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर. सो इसके ऊपर जो हम हेमिस्फेयर रख सकते हैं उसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है? इक्वल टू दिस length or equal to the edge of the cube, which is what? 7 centimeters. So the greatest diameter that is possible is 7 centimeters. तो चलिए ऐसा हम ज्यूम करते हैं कि हमने ये ग्रेटेस्ट डायमीटर का एक हेमिस्फेयर इसके ऊपर रख दिया है. चलिए, so it will touch ये शेप हमारे पास something like this. This is what we'll get. So now we need to find the surface area of this solid. तो इस solid का surface area हमें find out करना है. चलिए, तो अब मैंने आपको बोला है कि सरफेस एरिया जब हमें फाइंड करना है तो आप ऐसे समझ लीजिए कि भाई क्या पार्ट जो फाइनल सॉलिड हमें बना है उसका क्या पार्ट इज व्हाट वी कैन टच, या फिर सपोज आप उसको पेंट कर रहे हैं तो क्या पार्ट आप पेंट कर सकते हैं. तो दैट वुड बी द सरफेस एरिया. तो देखते हैं. तो टोटल सरफेस एरिया, और टीएसए लिख सकते हैं आप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड क्या होगा, किसके इक्वल होगा? देखें जरा. अब हमारे पास ये फिगर है, तो इसमें सबसे पहले तो हम नीचे क्यूबिकल ब्लॉक की बात करते हैं. उसमें क्या क्या एरिया, क्या क्या जो सर्फेसेस है वो इंक्लूड होंगे. एक तो उसके चारों साइड्स इंक्लूड होंगी, राइट? सो दिस फेस, पीछे वाला फेस एंड द लेफ्ट फेस. तो ये चार फेसेस ये है. और क्या है? सबसे बॉटम वाला जो फेस है वो भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट? तो वी हैव 5 faces of the cuboid. So basically, the area of 5 faces of the cuboid, or sorry, of the cubical block, plus curved surface area of the hemisphere. ठीक है, अब इसके बाद क्या कोई एरिया बच गया है? यस. अभी भी अगर आप देखो ये जो टॉप सरफेस है उस पे ये साइड्स में थोड़ा थोड़ा एरिया, चारों साइड्स में, दिस 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 एरिया हियर एंड वैसे ही इधर, ये चारों साइड में ये एरिया तो अभी तक हमने इंक्लूड किया ही नहीं है. तो ये एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? तो ये अगर आप देखें ऊपर जो फेस है क्या है, इट्स अ स्क्वायर फेस. तो ऊपर स्क्वायर फेस के एरिया में से अगर मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो मुझे ये इस फेस का एरिया आ जाएगा. तो ये हमें एरिया ऐड करना पड़ेगा. तो दिस वुड बी व्हाट? एरिया ऑफ द टॉप स्क्वायर फेस माइनस, इस एरिया में से क्या माइनस करेंगे हम? एरिया ऑफ द सर्कल. अब यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो चलिए देखते हैं. तो 5 faces नाउ यहां लिख देते हैं. टीएसए इक्वल्स, दिस इज व्हाट? एरिया ऑफ 5 faces ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक. अब ये एक स्क्वायर है, हर स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर. सो विच इज, सो इट इज ए स्क्वायर. और हमारे पास 5 faces हैं तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 5. सो 5 a square plus what is the curved surface area of the hemisphere? Curved surface area of hemisphere क्या होता है? It is 2 pi r square, right? Plus हमारे पास है एरिया ऑफ द टॉप स्क्वायर. ऊपर स्क्वायर है, साइड उसकी भी 7 है,
तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? इट इज साइड स्क्वायर, और फॉर नाउ वील जस्ट राइट ए स्क्वायर. अगले स्टेप में विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. माइनस एरिया ऑफ द सर्कल. ऊपर जो टॉप पे सर्कल है उसका एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, एंड रेडियस अगेन ऊपर वाले सर्कल का रेडियस इज द सेम एज दिस रेडियस, so we can simply just write pi r square. तो इसको हम ओपन करते हैं. वी गेट 5a स्क्वायर प्लस 2 pi r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस pi r स्क्वायर. 5a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, this becomes 6a स्क्वायर प्लस 2 pi r स्क्वायर माइनस pi r स्क्वायर is pi r स्क्वायर. Simplify कर लिया. Now let's substitute the values. So we get 6 times, what is a? It is 7. So 7 का square plus pi is 22 over 7 times r. What is r? ऊपर देखें तो diameter is 7, तो radius is 7 by 2. So 7 by 2 times 7 by 2. तो इसको हम simplify कर लेंगे. तो we get 6 times 49. 6 times 49 plus the 7 and the 7 gets cancelled. ये 2 यहाँ पर आ जाएगा 11. So I get 77 over 2, which is nothing but 38.5. So इसको जब हम solve करेंगे, this becomes 294 plus 38.5, which is equal to 332.5 centimeter square. So this is the total surface area of the solid. Clear with everyone? Okay, let's move on to the next question. Question number 5. Okay, question number 5 क्या कह रहा है? एक hemispherical depression is cut out from the face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Okay, फिर से एक क्यूब बना लेते हैं. चलिए, ये हमने क्यूब बना लिया. इसके अंदर से वो बोल रहा है एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट सच दैट द फेस ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक from the face of the cubical block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge. तो यहां से सपोज मैंने एक क्यूबिकल ब्लॉक ऐसे मैंने कट आउट कर लिया है, एंड इसका जो डायमीटर है इट इज इक्वल टू द एज. सो ऊपर से बेसिकली हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा इस तरह का. तो यहाँ पर ये जो डायमीटर है, this diameter is given to me, it is equal to the edge, which is what? L. तो हमें डिटरमिन करना है द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. सो अब जो सॉलिड बना ये, इसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है. ओके, लेट्स सी. चलो देखते हैं सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड. अब अगेन इस सॉलिड की हम बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो सॉलिड में अगेन अगर मुझे पेंट करना है तो कहाँ कहाँ करना पड़ेगा? सबसे पहले तो जो क्यूब है उसके चारों साइड्स पे पेंट करना पड़ेगा. सो आई हैव ये वाले चारों फेसेस, साइड वाले चारों फेसेस, और उसका बॉटम वाला फेस भी है. तो वो ये 5 फेसेस तो हमारे पास किसके आ गए? क्यूब के आ गए. सो वी हैव सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले तो वी हैव एरिया ऑफ द 5 फेसेस ऑफ द क्यूब. और क्या है हमारे पास? ऊपर से यहां से एक हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया है, तो इस हेमिस्फेयर को भी हमें पेंट करना पड़ेगा, राइट? तो इसका भी एरिया, और कौन सा एरिया? कर्व्ड सरफेस एरिया. सो CSA ऑफ द हेमिस्फेयर ये भी है. अच्छा, क्या सब कुछ कवर हो गया? नहीं, अभी भी सब कुछ कवर नहीं हुआ. अब अगेन हम देखें तो ये टॉप वाला फेस पे, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, ये साइड्स पे थोड़ा थोड़ा स्पेस चारों साइड्स पे होगा, तो ये एरिया भी हमें इंक्लूड करना है.
तो अगेन ये एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरा स्क्वायर का एरिया में से हम सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये एरिया आ जाएगा. तो दिस विल एक्चुअली बी एरिया ऑफ द टॉप फेस ऑफ द क्यूब, एंड इसमें से माइनस किया एरिया ऑफ द सर्कल. ये कॉन्सेप्ट समझो, सबसे इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है. ओके चलिए, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. हमारे को क्या गिवन है? कोई मेजरमेंट्स नहीं गिवन, हमें सिर्फ गिवन है कि L इज द डायमीटर विच इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब. तो चलो, 5 फेसेस ऑफ द क्यूब जो कि स्क्वायर शेप के हैं, तो हर स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर ए स्क्वायर टाइम्स 5. सो 5a² plus what is the curved surface area of a hemisphere? It is 2 pi r square plus area of the top face. अगेन टॉप पे एक स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द सर्कल विच इज व्हाट? पाई आर स्क्वायर. ओके, करें इसको सिंप्लीफाई. जब हमने ब्रैकेट्स ओपन किए तो वी गेट 5a² plus a², दिस becomes 6a², and we have 2 pi r square minus pi r square, this becomes pi r square. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जो हमें गिवन है. a क्या गिवन है? वी आर गिवन a equals a is the side of the cube which is L units, and r क्या है? पूरा डायमीटर गिवन है, वो भी L है, तो r क्या हो जाएगा? L by 2. तो let's substitute these values. So we get 6L square plus pi L by 2 का whole square. So we get 6L square plus pi L square over 4. So this is your answer. This is the surface area of the final solid. इतना finally units नहीं लिखे, we'll just write इतना square units. Clear with everyone? Okay, so let's do the 6th question now. The question says, a medicine capsule is in the shape of a cylinder. एक कैप्सूल है जो कि सिलेंडर की शेप में है. द फिगर इज गिवन हियर, जिसके साइड्स में 2 हेमिस्फेयर्स हैं. पूरे कैप्सूल का लेंथ हमें गिवन है, इट इज 14 मिलीमीटर्स, एंड डायमीटर भी गिवन है ऑफ द कैप्सूल विच इज 5 मिलीमीटर्स. तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं साइड पे सर्कल बनाऊं एक, तो ये 5 मिलीमीटर्स हमें गिवन है, तो हमें पूरा सरफेस एरिया फाइंड करना है. ओके, सो total surface area of the capsule. तो ये टोटल सरफेस एरिया, अच्छा आप बता सकते हो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया? इट विल बी, यहाँ पर भी हम एक सर्कुलर शेप बना देते हैं, सो इट्स क्लियर कि साइड में 2 हेमिस्फेयर्स हैं और बीच में एक सिलेंडर है. तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? इन सब के एरियाज को ऐड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या है मेरे पास? इट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस लेफ्ट हेमिस्फेयर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लेफ्ट हेमिस्फेयर, ये चाहिए, प्लस फिर क्या है? सिलेंडर. सिलेंडर का कौन सा पोर्शन है? सिर्फ उसका कर्व्ड सरफेस एरिया. ओके, सो इट इज CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, और क्या रह गया? वी हैव जो फाइनल CSA ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द राइट हेमिस्फेयर. यही है. ओके चलो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? इट इज 2 पाई r square. Plus we have curved surface area of a cylinder which is 2 pi r h plus curved surface area of the hemisphere, again क्या होता है? 2 pi r square. यही है. ओके, अब रेडियस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो व्हाट इज r? दोनों हेमिस्फेयर्स के लिए r इज व्हाट? डायमीटर गिवन है 5 मिलीमीटर्स, r वुड बी 5/2 मिलीमीटर्स. क्लियर है? और इस क्वेश्चन में क्या है?
सिलेंडर का भी रेडियस सेम है, हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट की बात करते हैं। हाइट, पूरा हाइट हमें गिवन है 14, तो सिलेंडर की हाइट क्या हो जाएगी, ये 14 में से हम दोनों साइड पे ये वाला हाइट विच इज व्हाट, नथिंग बट द रेडियस, तो दोनों साइड पे रेडियस माइनस किया विच इज व्हाट 5/2 -5/2, तो 2.5 बेसिकली 5 ही बन गया, सो 14 -5 इज नथिंग बट 9 millimeters. सो रेडियस भी आ गया, हाइट भी आ गई, सो वी हैव ऑल द वैल्यूज, लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। सो पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2πr² + 2πr² becomes 4πr² + 2πrh। ओके, अब इनमें से भी अगर हम देखें, वी कैन टेक 2πr कॉमन दोनों में से, यहाँ क्या बचा है, 2r प्लस यहाँ बचा मेरे पास h। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 2 times pi is 22/7 times r is 5/2 times 2 times 5/2 plus h which is 9, right? चलिए, ये टू कैंसिल आउट हुआ, we get, what do we get, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हुआ, so we get 22/7 times 5 times, I get 5 + 9 which is 14, yeah, 7 ones are 7 twos are 14, I get 44 times 5 which is 220, and units क्या है, millimeters, millimeter square. So that is your total surface area of this capsule. Clear with everyone? All right, so that's everything that we'll cover in today's lecture. Thank you for watching, and I'll see you in the next lecture.